वहाँ से धक्का मारे, नीचे गिरने में कितना समय लगेगा? आई थिंक 1 मिनट में ही अंदर नीचे आ जाए, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में नीचे गिर जाएगा, जिंदगी ओवर, चांस नहीं है बचने का। अगर कोई प्रिकॉशन नीचे गद्दे वद्दे ना हो तो नहीं बचो, गद्दे हो तो भी बचना कब मुश्किल है, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? उसी 20 सेकंड के अंदर अंदर नीचे गिरने से पहले हवाई जहाज बनाना भी उड़ाना भी है, वो एंटरप्रेन्योरशिप। आप समझ रहे हैं, एक कहानी नहीं है। आप सोचते हैं लोगों को बिजनेस करना आसान है, बेटा बिजनेस करने में कितनी रातें आदमी रोता है, कितनी रातें आदमी अकेला हो जाता है। जैसे ही आपके बिजनेस में दिक्कत आए, एम्प्लॉय क्या कहते हैं, ये चलेगी नहीं कंपनी, तुरंत छोड़ के भागने लगते हैं। जैसे ही दिक्कत आए तो आपको पीछे का पार्टनर आपको माल सप्लाई करना बंद कर देता है। जैसी दिक्कत आ जाए बैंक सबसे पहले हाथ खींच लेते हैं, इसको तो लोन देना ही नहीं है। जैसी दिक्कत आ जाए रिश्तेदार कहते हैं मैंने तो तुझे पहले ही कहा था यह आदमी काम का नहीं है। जैसे ही दिक्कत आ जाए उस समय दिक्कतों को मल्टीप्लाई करने वाले आ जाते हैं, उस समय वो लीच और जौक आती हैं तो और खून चूसते हैं और गिरे हुए आदमी को और गिराने को तैयार हो जाते हैं। आप देखो ना उसके साथ में MBA चाय वाले के साथ क्या हुआ, बेचारे के साथ बुरा हुआ ना। उसके साथ एक ने 4 ने वीडियो बनाया, जैसे उसका धंधा हिला सारे चढ़ गए उसके ऊपर। जिसको देखो अपने मजे ले रहा है, अपने व्यूज के चक्कर में MBA चाय वाला MBA की बेइज्जती कर रहे, उसको बक रहे, बीच बीच में चुटकुले डाल रहे, जोक्स डाल रहे। क्या कर रहे हैं सब, ये क्या कर रहे हैं आप मरते हुए आदमी को मार रहे हो। आप तो वो तो वल्चर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल मरने से पहले आकर के और खा के मारता है उसको। अब क्या कर रहे हो? और यही होता है एंटरप्रेन्योर की असली जिंदगी है। सही बात। इसलिए अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो भाई पहले जहाँ नौकरी करते हो ना वहाँ एंटरप्रेन्योर बन के दिखा दो। जिधर तुम्हारे को तनख्वाह सेफ मिल रही है वहाँ पहले एंटरप्रेन्योर तो बन जाओ, वहाँ तो करके देखो। क्या कैसी रातें कैसी जिंदगी बितानी पड़ती है। फैशन का टाइम नहीं मिलता आपको घूमने फिरने का। मुझे याद नहीं आता 10-12 साल में छुट्टी मारी मैंने कभी, मुझे समझ में नहीं आता। और वो जब तक आपके अंदर वो जज्बा वो पैशन नहीं होगा, भाई साहब आपको लगता है देख के ना, कई बार लोगों को लगता है अरे बड़ा फार्म हाउस, बड़ी गाड़ी, ये वो, सैकड़ों हज़ारों मुसीबतें साथ लेके चल रहा होता हूँ, सैकड़ों हज़ारों तकलीफ़ें साथ लेके चल रहा होता हूँ। पर क्या है, मुद्दा ये है रिमेन प्रॉब्लम सॉल्वर। हर समय देखो उसको सॉल्व कैसे करें, आगे कैसे बढ़े। प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए। इमोशनल लोग फंस जाते हैं। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ये सब NLP सिखाते हो लोगों को, ये सिखाओ आप, बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग अटक जाते हैं। वो क्या बताते हो कि मेंटालिटी और रियलिटी का फर्क, रियलिटी कुछ और है, आपकी मेंटालिटी कुछ और है। जब मेंटालिटी खराब तरीके से रियलिटी को देखेंगे तो गेम ओवर। आप देखो इवेंट हैज़ नो मीनिंग। आपके साथ जो सामने हुआ है ना, उसमें दम नहीं है। आपने उसके बारे में क्या सोचा समझा है, सब सारा दम उसमें है, पूरा का पूरा दम उसमें है। यद आज देखो इसमें भगवद्गीता में बहुत लोग बताएं, इसके ऊपर एक अलग सेशन करेंगे आपके साथ में। लेकिन अगर कीवर्ड पकड़ लो तो वो है इंटरप्रिटेशन। क्या गाइस? इंटरप्रिटेशन। एवरीबॉडी कम ऑन, ये गेम चेंजिंग वर्ड है भैया, गेम चेंज। जिसको ये आ गया उसको कोई नहीं हरा सकता। आपके साथ बुरे से बुरा हो जाए, बुरे से बुरा हो जाए, है ना। एक बार मेरे पे एक भयंकर PR हो गई थी मेरे खिलाफ कि विवेक बिंद्रा को जेल हो गई, 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 ऐसा हो गया था। ठीक है, इंटरप्रिटेशन है कि हम आज जब हम बड़ी बड़ी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और उससे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब कोई, तो हमें भगवान को धन्यवाद करते हैं। आज 500,000 करोड़ के रेवेन्यू पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारे को 5,000 करोड़ के लिए पहले तैयार करके लेके जा रही है। हर बार तैयारी मिल रही है आपको, घबराने का नहीं। मेन बात करेज होना चाहिए आप में। करेज हो, आप ध्यान से देखो चीज़ों को। और करेज का मतलब ये नहीं मार देंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, क्या बात कर दी, जान है ना ना ना। करेज का मतलब है करेज टू फोकस amidst all problem in that one solution which can solve all problems. यस। मुद्दा क्या है, आसपास बहुत कुछ हो रहा होगा, आपको एक चीज उठानी है, सब कुछ बदल देगी। ट्रू। क्या उठानी है? कोई एक ऐसी चीज उठानी है जो सब बदल सकती है, जो डोमिनो इफेक्ट, जो डोमिनो इफेक्ट देगा। 100 जगह काम नहीं करते भाई। मेरे अगर खरगोश 9 है ना कमरे के अंदर और आपको एक पकड़ना है तो एक को मार्क करना पड़ेगा जिसको पकड़ना है। उस एक खरगोश को मार्क कर लो जिसको पकड़ना है, बस उसके पीछे भागो, वो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। अरे जो पहले पकड़ में आ जाए उसको पकड़ लो तो कोई पकड़ में नहीं आएगा। सो एक चीज़ जब आपने यहाँ बात करी कि मेंटालिटी की, तो हम कई बार देखते हैं कि कई बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी रिसेंटली इस प्रेशर में आकर के सुसाइड तक कर लेते हैं।